पानी हमारे लिए कितना जरूरी है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो साधारण सा दिखने वाला पानी है, इसके कितने अलग-अलग चेहरे हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। चलेंगे एक सफर पर ये देखने कि पानी कैसे-कैसे रूप बदलता है, ठोस, तरल और गैस में, और ये हमारी दुनिया पर कैसे असर डालता है। तो ये कहानी शुरू होती है आवरी और थिरफ के साथ। सोचिए, गर्मी की एक दोपहर है, दोनों शिकंजी पी रहे हैं। तभी थिरफ की नजर जाती है ग्लास में तैरती बर्फ पर, और बस यहीं से हमारी ये वैज्ञानिक खोज शुरू हो जाती है। एक बहुत ही मामूली सी चीज से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो हमारी पहली पहेली वो सीधा थिरफ के सवाल से जुड़ी है। क्या पानी और बर्फ एक ही चीज है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें किसी भी पदार्थ के अलग-अलग रूपों के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। तो असल सवाल क्या है? क्या बर्फ और पानी दो एकदम अलग-अलग चीजें हैं? या फिर एक ही चीज के दो अलग रूप? फर्क तो साफ दिखता है, पर क्या इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन भी है? अब यहां देखिए, दो अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ थिरव है जो कंफ्यूज्ड है, और दूसरी तरफ आवरी, जिसे लगता है कि जवाब तो बिल्कुल सामने है, और यही हमारी वैज्ञानिक पड़ताल का स्टार्टिंग पॉइंट है। वैसे देखा जाए तो दोनों की बातों में दम है। थिरव का लॉजिक क्या है? वो कहता है, देखो, बर्फ तो ठोस है, उसे हाथ में पकड़ सकते हैं, पर पानी तो बह जाता है, तो ये अलग ही हुए ना। वहीं आवरी का कहना है कि नहीं, ये एक ही चीज है। तो फिर असलियत क्या है? साइंस क्या कहता है? अब साइंस में जब भी कोई सवाल आता है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही आसान है। बस एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उसे मेज पर रख दीजिए। अब बस देखिए, धीरे धीरे कमरे के टेम्परेचर पर वो पिघलना शुरू हो जाएगा, और बस इससे हमें हमारा जवाब मिल जाता है। बर्फ असल में पानी ही है। ये पानी का ही एक दूसरा रूप है, जिसे हम कहते हैं ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। तो हमारी पहली पहेली सॉल्व हो गई। चलिए, एक रहस्य तो सुलझ गया। अब बढ़ते हैं अगली मिस्ट्री की तरफ। अभी तक हम गिलास के अंदर की बात कर रहे थे, अब जरा बाहर की दुनिया में झांकते हैं, जहां पानी बड़े अजीब तरीके से गायब हो जाता है। हुआ ये कि एवरी और थिरव ने देखा कि बारिश के बाद मैदान में जो गड्ढे भर गए थे, उनका पानी गायब हो गया। अब ये पता लगाने के लिए कि पानी आखिर गया कहाँ, उन्होंने एक और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। एक स्टील की प्लेट पर बस एक चम्मच पानी डाला और इंतजार करने लगे। अब उन्होंने ध्यान से देखा कि पानी प्लेट के नीचे तो नहीं जा रहा था, मतलब लीक नहीं हो रहा था। फिर भी थोड़ी देर बाद पानी गायब। तो सवाल वही है, पानी आखिर गया कहाँ? इसका जवाब एक साइंटिफिक प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। होता क्या है कि गर्मी की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो लिक्विड से गैस में बदल जाते हैं, और इसी गैस को हम कहते हैं जलवाष्प या वाटर वेपर। ये है पानी की दूसरी सीक्रेट आइडेंटिटी। और पता है, ये प्रोसेस तो हमारे चारों तरफ हर वक्त हो रहा है। गीले कपड़े कैसे सूखते हैं, पोछा लगाने के बाद फर्श अपने आप कैसे सूख जाता है, या फिर हाथों पर लगाया हैंड सैनिटाइजर कैसे उड़ जाता है, ये सब वाष्पीकरण का ही तो कमाल है। ठीक है, अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे मजेदार पहेली पर। ये उन रहस्यमयी बूंदों के बारे में है जो ठंडे पानी के ग्लास के बाहर आ जाती हैं। ऐसा तो सबके साथ हुआ होगा, है ना? आप गिलास में बर्फ वाला ठंडा पानी डालते हैं और बस कुछ ही मिनटों में गिलास बाहर से पूरा गीला हो जाता है, जैसे उस पर ओस जम गई हो। सवाल यह है कि ये बूंदें आती कहां से हैं? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अरे, ग्लास लीक कर रहा होगा। थिरव ने भी बिल्कुल यही सोचा। लगता तो लॉजिकल है कि पानी ग्लास से ही बाहर आ रहा होगा। लेकिन फिर आता है एक बड़ा लेकिन। आवरी ने बिल्कुल सही बात पकड़ी। अगर ध्यान से देखो तो ग्लास के अंदर पानी का लेवल तो उतना ही रहता है, वो कम नहीं होता। इसका मतलब ये लीक तो नहीं हो सकता। अब तो मिस्ट्री और भी गहरी हो गई। तो यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा क्लू। ये जो पानी है ना, वो ग्लास के अंदर से नहीं, बल्कि ग्लास के बाहर जो हवा है वहां से आ रहा है। और ये हमें पहुंचाता है हमारे आखिरी साइंटिफिक प्रोसेस तक, जिसे कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। ये वाष्पीकरण का ठीक उल्टा है। हवा में जो न दिखने वाला जलवाष्प होता है, जब वो ठंडे गिलास से टकराता है तो ठंडा होकर वापस पानी की बूंदों में बदल जाता है। तो देखा, हमने पानी की तीनों सीक्रेट आइडेंटिटीज का पता लगा लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर समझते हैं। तो हमने क्या देखा? पानी के तीन रूप। पहला
ठोस यानी बर्फ जिसका अपना एक फिक्स्ड शेप होता है। दूसरा तरल यानी पानी जो जिस भी बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेता है। और तीसरा गैस यानी जलवाष्प जो हमें दिखाई नहीं देता और चारों तरफ फैल जाता है। और मजे की बात यह है कि केमिकली ये तीनों एक ही चीज हैं, H2O, बस इनके फिजिकल रूप अलग अलग हैं। ये जो साइंटिफिक बातें हम कर रहे हैं ना, इनका कनेक्शन हमारी पुरानी समझ से भी है। महान तमिल कवि थिरुवल्लुवर ने बहुत पहले लिखा था कि अगर बारिश ना हो तो बड़े बड़े समंदर भी सूख सकते हैं। और ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। हमने ये तो देख लिया कि पानी कैसे बर्फ से पानी बनता है, पानी से भाप बनता है और फिर भाप से वापस पानी। ये एक पूरा साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। तो थिरुक्कुरल की ये सदियों पुरानी बात आज हमें हमारी धरती के नाजुक बैलेंस, इस वाटर साइकिल और इसे बचाने की हमारी जिम्मेदारी के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।